मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहाँ रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचते ही रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधे है। आपको बता दें, चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव अगर जो बात बोलते हैं वो सच है तो हमारे पिता मौसम वैज्ञानिक जिधर जाते थे सत्ता उधर ही रहती थी। लेकिन इसके साथ ही अब कह रहे हैं कि देखिए, हमारे ऊपर हमारे पिता का आशीर्वाद है और हम एनडीए में हैं। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, पहले अपन के बयानों को सुने। तो चलिए, मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है। अगर उनके पिताजी ने जो कहते हैं वो सच हो जाता है तो मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहाँ रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। तो फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। तो अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। एनडीए गठबंधन न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में न सिर्फ 2025 तक बल्कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद अगले 5 साल तक केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार में आपकी भी कोई बातचीत चल रही है दिल्ली चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल चल रही है, और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूँ कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूँ अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, और खास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर जी रहे हैं, और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी। और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहां पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। कितनी सीटों पे चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? हाँ, कितनी सीटों पे बातचीत चल रही है और कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब ये देखिए, वही गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कितनी सीटों पर चल रही है। मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं, 24 से 36-48 घंटे तक मुझे लगता है ये तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। पर मैं पुनः दोहराता हूँ, कितनी सीटों पर नहीं, किन सीटों पर, संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। चिराग, मकर संक्रांति का समय चल रहा है और अब ये दावे किए जा रहे हैं ओपोजिशन के द्वारा कि सरकार इधर उधर होने जा रही है। कितनी सच्चाई है इन दावों में? तो आपने सुना साफ तौर पे रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव और साथ ही जो तमाम एनडीए के नेता हैं उनके बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर मोर्चा संभाला है, तो दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेता
लालू प्रसाद यादव के बयान और रोहिणी आचार्य के बयान पर अपना सफाई दे रहे हैं, बता रहे हैं। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, वो जिधर जाते थे सत्ता उधर ही जाती थी और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और हम एनडीए में हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। महाराज को इतना ही, इसी तरह बनने आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।